किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया? यानी कौन सा अधिनियम था इसके माध्यम से क्या किया? यानी जो आर्टिकल 17 था उसमें क्या था? अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता था, यानी अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी था, जिसको किस संशोधन के माध्यम से यानी क्या घोषित किया? दंडनीय घोषित किया गया। कौन सा अधिनियम था? सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? यानी 4 अनुच्छेदों द्वारा। कौन कौन सी अनुच्छेद? 19, 20, 21, 22। ठीक है, 22 तक है, लेकिन उसके बाद 23, 24 किसके हैं? 23, 24 हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, ये कहां से लिए गए? 3 शब्द यानी फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जो किसमें? प्रीएम्बल में पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वाली वीडियो में। और स्वतंत्रता, क्षमता किस क्रांति से की देन है? यानी फ्रांस की क्रांति की देन है। इसके बाद विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? एवी, ठीक है, डायगी ने, एवी डायगी, एवी डायसी। इसके बाद विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान, यानी विधि का समान संरक्षण यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ यानी इक्वल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कहां से लिया गया है? यानी अमेरिका से। संरक्षण, विधि का संरक्षण कहां से? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद यानी इसमें विधि के समक्ष क्या है? क्षमता, विधि के समक्ष समता की अवधारणा प्रयोग डायसी ने किया है। यानी किसने किया है? डायसी ने किया है। यानी इसमें जो लिखा था विधि सम्मत शासन के सिद्धांत, यानी जो विधि सम्मत शासन के जो सिद्धांत हैं उसका प्रतिपादन किसने किया है? एवी डायसी ने किया है। वो क्या है? यानी सक्षम क्षमता की अवधारणा कहां से ली गई? डायसी ने दिया है। किसने? डायसी ने ये सिद्धांत दिया है। विधि के समक्ष समता से आशय है, विधि के समक्ष समता से क्या आशय है? कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा? विधि के ऊपर नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना शासन की सामान्य विधि के अधीन है। यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। विधि के समक्ष समता का आशय क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? यानी सबसे ऊपर कौन है? विधि, यानी कानून सबसे ऊपर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीर गरीब नहीं होगा उसमें। ठीक है, यानी कोई पैसे वाला है तो ये नहीं उसको चाय नाश्ता बिस्किट दिया जा रहा है, ठीक है, यानी गरीब का शोषण किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच और भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। यानी देश की सामान्य विधि है उसके क्या अधीन है? विधि के समक्ष समता की को नकारात्मक संकल्प, ठीक है, कहा जाता है। विधि के समक्ष जो समता है उसको क्या कहा जाता है? नकारात्मक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है, यानी समान है, यानी किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है, रोका जा रहा है विशेष अधिकार से, इसलिए क्या नकारात्मक संकल्प कहा गया है इसको। विधि का संरक्षण, विधि का संरक्षण, ठीक है, विधि का समान संरक्षण क्या है? इससे क्या है? संरक्षण से क्या आशय है? यानी जो आर्टिकल 14 है, 14 में क्या दो चीजों का सिद्धांत दिया गया है। कौन कौन सी चीजों का सिद्धांत दिया गया है? यानी दो चीजों का, यानी विधि के समता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, इससे आशय है कि जो व्यक्ति समान परिस्थिति में उन, ठीक है,
उन पर एक ही विधि लागू होगी। यानी अगर समान परिस्थिति में तो क्या होगी, एक ही विधि लागू होगी। यह अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना, ठीक है, माना जाता है, क्योंकि उसमें, ठीक है, राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। इसको क्या है, सकारात्मक माना गया है, क्योंकि इसमें राज्य से क्या हो रही है, सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा हो रही है किसी के साथ। यानी समान परिस्थिति में क्या होगा, एक ही विधि होगी, एक ही विधि। लेकिन असाधारण परिस्थिति में क्या होगा, विधि अलग हो जाएगी। यहाँ क्या है, विधि समान संरक्षण, विधि का क्या है, समान संरक्षण है। विधि बराबर प्रोटेक्शन देगी, गरीब को भी अमीर को भी, तो क्या है, सकारात्मक दिया जा रहा है। इसके बाद विधि सम्मत प्रयोजन के लिए व्यक्ति का ठीक है, वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है। यानी जो विधि सम्मत प्रयोजन है के लिए व्यक्ति का वर्गीकरण करने के लिए शक्ति किसके पास है। यानी जो व्यक्ति को वर्गीकरण यानी विभेदन करेगा, राज्य के पास, किसके पास है, यानी विधि सम्मत प्रयोजन के लिए व्यक्ति का वर्गीकरण कौन करेगा। यानी जैसे अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समान, और विधि समान संरक्षण, इसमें क्या है, जैसे कोई गरीब या अमीर, लेकिन अगर क्या है, परिस्थिति समान है, परिस्थिति समान है तो एक ही कानून होगा। लेकिन परिस्थिति अगर समान नहीं है, जैसे एक तो बहुत अमीर है, एक तो बहुत गरीब है, तो क्या, यानी जो अमीर है तो यानी गरीब को, जो पैसे में गरीब है या जो चाल में गरीब है, उसको थोड़ा आगे कर दिया जाए, किससे, संरक्षण के द्वारा, ठीक है, उसकी तरीके से। तो कौन करेगा, यानी उसको व्यक्ति के विधि सम्मत प्रयोजन के लिए व्यक्ति का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है। यानी व्यक्ति का वर्गीकरण कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये क्रीमी लेयर में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कौन करेगा, राज्य के पास है ये अधिकार। किसके पास है, राज्य के अधिकार, राज्य के पास ये अधिकार है। मार्गदर्शन शक्ति का सिद्धांत क्या है। यानी मार्गदर्शन शक्ति का क्या सिद्धांत है, जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, मार्गदर्शन शक्ति का सिद्धांत। जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है, यानी आप शक्ति का कैसे प्रयोग करेंगे, संविधान के ढंग से, लेकिन आप अपने मन से करेंगे तो मार्गदर्शन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, मनमाने ढंग से। अब इसमें क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण से के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की, यानी आप दंड के खिलाफ, यानी अनटचेबिलिटी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए आप दंड विहित कानून भी बना सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद देता है, यानी अनुच्छेद 17 के साथ अगर 35 को पढ़ के, ठीक है, पढ़े जाने पर हमें ये पता चलता है, अनुच्छेद 35 और 17 को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों को मिलाकर पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि विधि बनाई जा सकती है, ठीक है, नहीं, यानी कोई कानून लॉ बनाया जा सकता है। जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी विहित दंड बताया गया। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोक नहीं सकते हैं आप, ठीक है। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान नहीं कर सकते आप, ठीक है, अनटचेबिलिटी के आधार पर। और प्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, यानी या तो फिर आप प्रत्यक्ष दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष दूसरे किससे कह रहे हैं, तो ऐसे भी उपदेश नहीं दे सकते हैं आप। ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को न्यायोचित, ठीक है, ठहराना, यानी आप किसी भी तरीके से क्या नहीं, ये सही है, ये चीज ये इतिहास में थी, इतिहास में ऐसा होता था, दर्शन में ये हमारे दादा ने ऐसा किया, वैसा किया, धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, या अन्य कोई आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, उसको सही नहीं ठहरा सकते, किसको, अनटचेबिलिटी को, ठीक है, अस्पृश्यता को क्या नहीं, सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी परिस्थिति में।
किसी दुकान, जलपान गृह, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं। ठीक है, आप ये नहीं कि दुकान से कोई सामान ले रहा है तो आप रोक नहीं सकते उसको। जलपान गृह के लिए नहीं रोक सकते। होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर नहीं रोका जा सकता। अस्पताल में प्रवेश से मना नहीं कर सकते। माल बेचने या सेवा देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, कोई माल बेच रहा है तो ये नहीं कि हमने इसका सामान कोई मत लेना है, ऐसे नहीं कर सकते। और इसने विधि के समान संरक्षण को को विधि के समक्ष संरक्षण का ही एक उप सिद्धांत का, यानी विधि के समान संरक्षण को विधि के समक्ष संरक्षण यानी इक्वलिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन, विधि के समान संरक्षण को विधि समान, ठीक है, समता का ही एक उप सिद्धांत का। किसने कहा? पतंजलि शास्त्री ने कहा। किसने? कि ये दोनों क्या है? एक ही उप सिद्धांत है इसका, इसको पूरक है इसका। किसने कहा? पतंजलि शास्त्री ने कहा। इसके बाद किस बाद में विधि के शासन को, ठीक है, आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। यानी जो विधि का शासन है वो क्या है? आधारभूत ढांचा है, इसको बदला नहीं जा सकता, आधारभूत ढांचे के अंदर आ रहा है। ठीक है, किसमें? मिनर्वा मिल्स में। किसमें कहा गया? मिनर्वा मिल्स में कहा गया कि विधि का जो शासन है, यानी विधि का जो शासन है वो क्या है? आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। मिनर्वा मिल्स में कहा गया। किस बाद में? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और, ठीक है, स्वच्छता एक दूसरे की कट्टर शत्रु हैं। ठीक है, कौन कौन सी? यानी समता और स्वेच्छारिता एक दूसरे के क्या है? कट्टर शत्रु हैं। यानी समता और स्वेच्छारिता एक दूसरे की कट्टर शत्रु। किसमें कहा गया? ईपी रोयपा तमिलनाडु वाले मामले में कहा गया। ये एक दूसरे के क्या है? कट्टर शत्रु हैं। यानी इक्वेलिटी क्या दे रहा है? इक्वेलिटी बराबर दे रहा है। ठीक है, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। किस बात में माना गया कि व्यक्ति स्वयं एक वर्ग, ठीक है, माना जा सकता है? यानी किस बात में ये कहा गया कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। एक व्यक्ति स्वयं एक क्या? वर्ग माना जा सकता है। यदि उस व्यक्ति का कोई संगठन नहीं है तो वो भी क्या? एक वर्ग माना जाएगा। किसमें? चिरंजी लाल के मामले में कहा गया। यानी एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जाएगा। किसमें कहा? चिरंजी लाल वाले मामले में कहा गया। पिछले वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? पिछले वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? यानी वर्ग, ठीक है, वर्ग एक व्यक्ति को भी किसमें कहा गया? चिरंजी लाल में कहा गया। चिरंजी को कि क्या एक व्यक्ति मान लेंगे और वो भी एक वर्ग है। या फिर ऐसे पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? यानी आर्थिक आधार पर। पिछड़े वर्ग, यानी ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर है इसलिए ये पिछड़े वर्ग में आ रहा है। आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? यानी कौन से संविधान के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको क्या किया गया? आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 2019 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2019 में। अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 16 के तहत, 16 के 4A के तहत किया गया है। किसके? 4A के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का जो 4 है को किस संविधान संशोधन के ठीक है, माध्यम से जोड़ा गया है? यानी 4 को जोड़ा गया है। वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया है।
किस बाद में उच्चतम न्यायालय यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसने क्या किया, ठीक है, अग्रहण, ठीक है, अग्रहणयन यानी कैरी फॉरवर्ड लॉ का सिद्धांत, ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया, के नियम को असंवैधानिक घोषित किया, कैरी फॉरवर्ड रूल को, कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या किया, असंवैधानिक घोषित किया। किसमें किसमें किया गया, यानी देवासन, ठीक है, देवासन, देवासन वाले मामले में कहा गया, किसमें, देवासन वाले मामले में कहा गया, इसमें देवासन वाले मामले में कहा गया। इंद्रसानी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी इंद्रसानी भारत संघ वाले मामले में कौन थे, इंद्रसानी वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, कानिया, ठीक है, कानिया, इंद्रसानी कानिया, ठीक है, कानिया, ठीक है, एच.एम. कानिया, श्री एच.एम. कानिया ऐसे बोलेंगे। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं की गई है, यानी किस वर्ग की संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, पिछड़े वर्ग को, किसको, पिछड़े वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधियों, ठीक है, उपाधि प्रदान कर सकता है, यानी 18 के ए के तहत कहा गया है, किसके, 18 के ए। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में बताया गया है, यानी वाक स्वतंत्रता और क्या विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, यानी आप क्या कर सकते हैं, वाक यानी बोल सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में क्या है, संरक्षण है। और 21 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, कुछ दशाओं में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, कुछ दशा यहाँ पे लगा हुआ है। अब मूल जो संविधान था उसमें अनुच्छेद 21 में कितने थे, कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान था, 7, लेकिन अब कितने, ठीक है, तो अब कितने रह गए, 6, वर्तमान में कितने, 6, यानी अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं, ठीक है, राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है, यानी प्रतिबंधन लगा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, जो स्वतंत्र, यानी क्या बताया गया इसमें के तहत स्वतंत्रता पर राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है, राज्य द्वारा, यानी संरक्षण और निवास की स्वतंत्रता पर, यानी किसमें, संरक्षण और निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, यानी वहां पे अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में क्या हो सकता है, यानी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है कि आप हर जगह, यानी घूमने का आपको अधिकार तो है, लेकिन ऐसी जगह नहीं घूमना है जहां पर कौन रहती है, अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, वहां पे हुला लाला कर देंगी आपके साथ अनुसूचित जनजाति, फिर आप क्या करेंगे, इसलिए। इसके बाद वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, कितनी, 6, अनुच्छेद कितने, 6, यानी 6 तरीके की स्वतंत्रताओं का, यानी अनुच्छेद 19 के तहत कितनी तरह की, 6 तरह की स्वतंत्रताओं का, यानी एफ वाली स्वतंत्रता है उसको हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी वाली स्वतंत्रता, ठीक है, वॉश संघ व्यापार, वॉश संघ आवागमन, पश्चिमी व्यापार, ऐसे याद किया है हमने सब। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो स मतलब वो, यानी बोलने का अधिकार, किसमें, ए में, 19 का ए में। उसके बाद 19 का यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी, यानी इसी में तो वो बोलेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता तो इसी में आ गई ना, बिल्कुल आ गई।
यानी झंडा फहराने का, यानी नागरिकों को झंडा फहरा के क्या करते हैं, हम अभिव्यक्ति से जाहिर करते हैं कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, यानी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। ये भी 19A में आया। ठीक है, बहुत संघ, यानी हमें संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन कैसे संघ बना सकते हैं, संघ यानी शांतिपूर्ण, कैसे शांतिपूर्ण बना सकते हैं, इसमें क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा को फहराया और नागरिकों का मौलिक अधिकार है, यानी वही बता दिया हमने, झंडा फहराना और नागरिकों का मौलिक अधिकार है 19 में। उसके बाद यानी बॉस स संघ बनाने का अधिकार, संघ यानी शांतिपूर्ण और निराय, ठीक है, युद्ध, निरायुद्ध यानी बिना आयुध, आयुध मतलब हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19 के ए के बी में दी गई है, बी में दी गई है। उसके बाद संविधान में विधि के समझ समता यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ कितनी बार आ चुका है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार यानी आर, ठीक है, सूचना, ठीक है, अधिकार, आईटीआई, आईटीआई, ठीक है, सूचना का अधिकार यानी 19 का जो ए है उसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है। इसके बाद बॉस संघ, आवागमन, वश में, व्यापार, व्यापार किसमें, जी में क्या है, व्यापार, 4 तरीके के व्यापार बताए गए, बॉस संघ, ठीक है, आवागमन, वश में, व्यापार, ठीक है, वश में व्यापार, यानी किसमें बताया गया, 4 तरीके के व्यापार बताए। वृत्ति और आजीविका का व्यापार, यानी आजीविका के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, वृत्ति कर सकते हैं और व्यापार और कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, किसमें, दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताया गया, अपराध करने के समय जो कानून उसी के, ठीक है, अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है, यानी जिसके अनुसार क्या है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुसार क्या आपको सजा मिलेगी, ये नहीं कि उसके बाद अगर सजा बढ़ गई है तो ये नहीं कि फिर बढ़ी हुई सजा मिलेगी, यानी आप जिस समय वो कर रहे हैं, जिस समय आपने कानून तोड़ा है यानी कानून का उल्लंघन किया, उस समय विधि में क्या है यानी कानून में क्या नियम था उसी अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। यदि कुछ समय बाद बढ़ जाती है तो ये नहीं कि आपकी सजा बढ़ जाएगी। किसमें कहा गया, 20 के ए में कहा गया है। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, ये नहीं एक अपराध किया उसके बाद एक सजा काट के आप जा रहे हैं फिर दोबारा फिर आपको बंद कर दिया गया, आपने अभी आपकी सजा रह गई, एक बार और मिलेगी, दोबारा होगी, ठीक है, और से होगी, और से, ऐसा नहीं, 2 में बताया गया है, 2 में। और उसके बाद संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्या स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा, 20 का 3 कह रहा है, यानी भाग कौन सा, भाग तो 3 ही चल रहा है भाई, कैसी बात कर रहा है, अनुच्छेद 20 का 3। इसके बाद यदि राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है यानी युद्ध होता है, चाहे आंतरिक या बाह्य, ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है, घोषित हुआ जो भी मूल, ठीक है, मूल अधिकार है वो स्थगित किए जाएंगे, परंतु 20 और 21 क्या नहीं स्थगित नहीं किए जा सकते, 20 और 21 को क्या नहीं स्थगित नहीं किया जा सकता और सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध कहाँ है, यानी इनको निलंबित किया जाएगा कौन से, उसमें अनुच्छेद में 358 359 में बताया गया है कि इसको क्या किया जा सकता है, कुछ समय के लिए मूल अधिकारों को भी क्या निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, आपसे अधिकार छीन लिए जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ये नहीं। अब अनुच्छेद 358, ठीक है, 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, यानी 358 कहता है कि जैसे ही 358 लागू हो जाएगा अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा,
ये अपने आप इसको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब क्या हो जाएगा, समाप्त। आपको बोलने का हक नहीं है फिर, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है? अनुच्छेद 319 क्या कहता है? यानी 358 में तो 19 के निलंबन के से संबंधित है, 19 के निलंबन, और बाकी 359 है वो 20 और 21 को छोड़कर अन्य, ठीक है, अधिकारों के बारे में है, यानी अन्य अधिकारों के बारे में है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। कौन से अधिकार हैं जिनको निलंबन नहीं किया जा सकता? 20 और 21। यानी राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किए जा सकते? कौन से अधिकार हैं जो समाप्त और सीमित नहीं किए जा सकते? कौन से? यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद केवल नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकार हैं, वो कौन कौन से? केवल नागरिकों को, यानी 15 अनुच्छेद 15 में क्या बता रहा है? यानी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, केवल नागरिकों को मिले हुए हैं ये अधिकार। यानी आपके साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 वाक्य करने की, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। वृत्ति की स्वतंत्रता भी है, व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। तो ये सभी अंग्रेजों को थोड़ी, यानी बाहरी लोगों को थोड़ी दे देंगे, हमारे यहाँ नौकरी करो आके, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा भाई, भेदभाव, ठीक है। उनके लिए टिकट ज्यादा की मिलती है ताजमहल पे, हमारे लिए कम की, तो ये भेदभाव नहीं है। इसके बाद 19, यानी कुछ भी बोलने का हक थोड़ी दे देंगे उनको, ठीक है। हम बोलते हैं वैसे, ठीक है, तो हमारे कब्जा कर लेंगे। अब 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के संरक्षण, यानी वो आके हम अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पे हमें संरक्षण दो, शिक्षा संबंधी अधिकार मांगने लगे तो वो थोड़ी दे दिया जाएगा उनको। या फिर शिक्षा संस्थानों की स्थापना, आके वो शिक्षा संस्थान बनाने लगे कि हम तो अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी कौन सा? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30। ये इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता? यानी किसी भी सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जिन्हें क्या करने के लिए? लागू करने के लिए। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24। इसमें क्या? भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता? किसी का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें कोई सीमा का निर्धारण नहीं है। यानी किस हद तक आप इक्वलिटी करेंगे, किस हद तक अस्पृश्यता करेंगे, इसका सीमा का निर्धारण नहीं, आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें 18 में क्या है? 18 में यानी आप उपाधि किस सीमा तक उपाधि ले सकते हैं, ये भी नहीं है। यानी 20 में भी ये नहीं है कि आप किस सीमा तक दूषित के विरुद्ध अधिकार आपको मिलेंगे, किस सीमा तक। और 24 में क्या है? किस सीमा तक आप बालकों से काम करा सकते हैं, ठीक है। बालकों को ऐसे, ठीक है, घातक जगह पे काम नहीं करा सकते, यानी किस सीमा तक नहीं करा सकते। तो इसकी कोई सीमा का निर्धारण नहीं है, नहीं किया गया है कोई सीमा का निर्धारक है, यानी इस हद तक नहीं करा सकेंगे। आप फिर आके कहने लगो हम तो समझ रहे थे इतना बड़ा करना है, इतनी सीमा तक करना है, इतनी, ठीक है। आपको ऐसी जगह पर नहीं कराना है कार्य जहां पर क्या है, जहां पर बच्चों के लिए जान मान का खतरा है, ठीक है। उसके बाद कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें लागू करने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है? जैसे 14 और कौन सा? 19 और 21, इनको परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं, ये खुद ही क्या है? एक प्रकार से विधि है।
इसके बाद यानी 14 में क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबको क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, सबको बराबर बता रहा है। बोलने का अधिकार, इसमें क्या आपको इस क्या करेंगे, कानून बनाएंगे इसमें। और 21 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें कोई कानून बना, यानी ये कानून तब बनाया जाता है जब लोगों किसी को रोका जाता है, लोगों की को रोका जाता है। इसमें क्या रोक रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे हैं, आपको अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये राज्य के लिए थोड़ी कानून, राज्य तो हमारे लिए लोगों के लिए कानून बनाता है, यानी अगर राज्य कुछ करेगा तो है ही न्यायपालिका, तो इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है कभी भी भविष्य में। इसमें सीमा का निर्धारण करने की कभी जरूरत नहीं है कि 17 में यानी कितनी हद तक अनटचेबिलिटी कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, यानी कोई सीमा नहीं है इसकी। छूने की भी थोड़ी सी भी नहीं करनी है, कि थोड़ा सा भी आपको गिफ्ट नहीं लेना है किस सीमा तक। हमें ये लगा कि हम 5 लाख ले लेंगे तब बाहरी व्यक्ति से, तब हम पे ये जुर्म लगेगा, नहीं 1 रुपया ले लेते हैं तब भी लगेगा, और 5 लाख ले लेते हैं तब भी लगेगा, ठीक है। सीमा का निर्धारण नहीं है इन आर्टिकलों में। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समय, ठीक है, प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ठीक है। यानी विधि है वो सम्यक, और प्रक्रिया का सिद्धांत किसमें दिया गया, यानी विधि क्या है, सभ्य है, सभ्यक, सभ्यक सिद्धांत इसमें 21 में दिया गया है। विदेशी यात्रा का अधिकार किसमें दिया गया, 21 में दिया गया। देश स्वतंत्रता, देश स्वतंत्रता यानी किस बात में, अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त देश स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण, जिसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है। देश स्वतंत्रता यानी हमारी देह है वो स्वतंत्र है, यानी कहीं भ्रमण करने की हमारी इच्छा है तो करेंगे हम भाई। यानी मेनका गांधी, किसमें, मेनका गांधी बाद में कहा गया, किसमें, मेनका गांधी बाद में कहा गया। इसके बाद किस अनुच्छेद को मिलाकर पढ़ने से एकांतता, एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है, कि हमें एकांतता यानी मिलकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार, यानी अनुच्छेद डी, वो संघ, ठीक है, वो संघ आवागमन, ठीक है, आवागमन यानी एकांतता का, यानी और 21 आवागमन, ठीक है, आवागमन और डी 21, 21 क्या है, 21 क्या है, 21 मतलब दैहिक स्वतंत्रता। इनको दोनों को यदि हम साथ साथ में पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा डी में क्या है, घूमने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है। और एकांतता यानी एकांतता, और 21 में क्या है, दैहिक स्वतंत्रता है। दोनों को साथ साथ पढ़ने से हमें ये एकांतता का सिद्धांत अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद यानी भारत के संविधान की का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति को अधिकार देता है, 21, आर्टिकल 21। अब जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं आपको, यानी आपको अधिकार कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 21 के तहत। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आप क्या है, आपको अधिकार है कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रहें, ठीक है। और शीघ्र विचारण का अधिकार, ठीक है, शीघ्र यानी आप शीघ्र विचारण भी कर सकते हैं, इसका भी अधिकार है। विधिक सहायता का अधिकार, आपको क्या विधिक सहायता का अधिकार भी है, यानी विधिक सहायता आपको दी जाएगी। एकांत, ठीक है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है आपको। जीवन जीने का अधिकार में क्या आता है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, यानी जो एकांत कारावास है, यानी जो बीएनएस की धारा 11 में बताया गया है, उसमें अगर आपके पास पर्याप्त समय है, 3 माह से ज्यादा सजा है, तो एक बार में 7 दिन ही सजा दे सकते हैं एकांत परिरोध में, ठीक है। यानी एकांतता का जो सिद्धांत बताया गया है उसमें एक बार में कितनी, 7 दिन, फिर 7 दिन ऐसे दिया जा सकता है, और वैसे 14 दिन दिया जा सकता है अगर सजा कम है तो। बेड़ी या हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, आपको बेड़ी और हथकड़ी डालने के विरुद्ध क्या है, अधिकार है। फांसी में निलंबन के विरुद्ध अधिकार, फांसी में क्या है, विलंब, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप फांसी में विलंब कर रहे हैं, फांसी देनी है फिर भी क्या कर रहे हैं, विलंब, तो ये भी के विरुद्ध अधिकार है।
अभिरक्षा में यानी अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, यानी अभिरक्षा में क्या हिंसा के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, आपको अधिकार है कि आप क्या पीने योग्य शुद्ध जल आपको उपलब्ध कराया जाए, यानी अच्छी सड़कों का आपका अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। और चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार भी दिया गया है, यानी चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता दी जाए, ये क्या है आपका अधिकार है। और निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, शयन का अधिकार दिया गया है, किसका शयन का अधिकार दिया गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 21A में जो प्रमाण और देख स्वतंत्रता है का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी क्या नहीं होगा, सीमित और समाप्त नहीं किया जाएगा। इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निहित किया गया है। तो जो 21A है के तहत जो प्राण और देह स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसको क्या निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर, यानी 21 का जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार कर क्या किया, विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया। यानी शिक्षा का अधिकार है वो कैसा हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। शिक्षा का हमारा अधिकार है जिसको देना ही पड़ेगा, कोई हमें वंचित नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती कि हमें शिक्षा नहीं मिले। कौन सा, उन्नी कृष्णन मामला किससे, शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल नहीं है। यानी 21 में ये नियत है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, आपको मरने का अधिकार नहीं है। किसमें कहा गया, ज्ञान कौर बनाम, ठीक है, ज्ञान कौर, यानी आपको बोध हो गया कि मरने का अधिकार नहीं है। अब उन्नी कृष्णन कहाँ जाते थे, शिक्षा के लिए जाते थे, पढ़ने जाते थे। उन्नी कृष्णन कहाँ जाते, शिक्षा का अधिकार दिया गया। उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बात में निर्णय लिया गया कि तीव्र गति के विचारण एक मूल सिद्धांत है। यानी तीव्र गति के विचारण, यानी आप क्या कर सकते हैं, तीव्र गति में विचारण सोच सकते हैं, विचारण कर सकते हैं, एक मूल अधिकार है। यानी किसमें कहा गया, ठीक है, हुस्न आरा खतून में कहा गया कि तीव्र विचारण एक क्या है, मूल अधिकार है। तीव्र विचारण क्या है, एक मूल अधिकार है। इसमें ये खातून, ठीक है, यानी खातून, यानी तीव्र विचारण कौन करेगा, खातून, ठीक है, आरा खातून, खातू तीव्र खा, जल्दी खा, ऐसे करके याद कर लेंगे। तीव्र विचारण किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया। मानवाधिकार अतिक्रमण हो रहा है जहाँ इसमें मानव के जो अधिकार है उसका क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। किसमें, विशाखा वाले मामले में। इसके बाद किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा का अधिकार है वो कैसा, मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान यानी कौन सा, 86वां संविधान मौलिक अधिकार है। 86वां संविधान कब लागू हुआ, 2000 में लागू हुआ, 2002 में लागू हुआ। अब सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में शिक्षा के अधिकार यानी 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया। यानी शिक्षा का अधिकार है किसमें, मोहिनी जैन वाले में।
और शिक्षा का अधिकार किसमें, उन्नी कृष्णन मामले में, उन्नी कृष्णन मामले में इसका क्या क्षेत्र बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। लेकिन इसमें क्या है, एक मूल अधिकार घोषित किया गया किसमें, मोहिनी जैन वाले मामले में। इसके बाद नोट, यानी मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को, यानी अनुच्छेद 21 द्वारा, ठीक है, प्रदत्त मूल सिद्धांतों का उल्लंघन माना। यानी मुरली देवगौड़ा क्या कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, तो उनके अधिकार को क्या माना, उल्लंघन माना। तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया कि यहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पर क्या नहीं होना चाहिए, धूम्रपान नहीं होना चाहिए। किसमें, मुरली देवाड़ा देव के आड़े में क्या कर रहे हैं जी, यानी मुरली वहां बजानी चाहिए, वहां क्या कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं ये, इसलिए मुरली बजनी चाहिए वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, माखन मट्ठा खाना चाहिए, वहां क्या खा रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो इसको निषेध किया गया। और राज्य को निर्देश दिया गया कि आप क्या करें, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया जाए। इसके बाद क्या आता है, विजय शर्मा बनाम भारत संघ मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यानी महिलाओं का क्या है, जीवन के अधिकार का परीक्षण, महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। किसमें, गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण में। कौन सा मामला, 2008 का। विजय शर्मा जी क्या कर रहे हो आप, ठीक है, ये नहीं करना है आपको शर्मा जी, ठीक है, आपकी विजय आपका नाम विजय है और आप शर्मा जी हैं और आप ये कर रहे हैं गलत। इसके बाद क्या है, कॉमन काज गैर सरकारी संगठन, यानी कॉमन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 संगठीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 आया। यानी क्या है, कॉमन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्य हैं, कौन है, 5 सदस्यीय पीठ का फैसला कब आया, 9 मार्च 2008 को आया, जिसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु, यानी पैसिव यूथेनेसिया, यानी अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यानी सम्मान से मरने का अधिकार कैसा है, मौलिक अधिकार है। कॉमन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर ये आया कि आप मर भी सकते हैं, लेकिन कब, जब आप असाध्य हो गए हो, आप वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, तृतीय कोई पर्सन है, उसके ऊपर डिपेंड है, आपका शरीर बहुत घातक हो गया है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, ठीक है, तो आप मर भी सकते हैं, मरने का भी अधिकार है असहाय परिस्थिति में। लेकिन यहाँ पे क्या, असहाय परिस्थिति में मरने का अधिकार नहीं है। कहाँ पर बताया गया मरने का अधिकार नहीं है, कौन सी वाली केस में, हमने अभी बताया आपको कि आपको यानी उसमें मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी किसमें बताया था, इसमें देखो, ज्ञान हुआ, यानी जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब वाले में। यानी मरने का, यानी आप सही हैं फिर भी मरना चाहते तो मरने का वैसा अधिकार नहीं है, लेकिन आप मर भी सकते हैं। पैसिव यूथेनेसिया, यानी पैसिव, एक्टिव नहीं है, यहाँ पे पैसिव है। पैसिव मतलब यानी आपका शरीर है, ठीक है, असाध्य हो गया है, पूरा पैरालिसिस हो गया है और आप तृतीय व्यक्ति पर डिपेंड हैं, आप, ठीक है, आप वहीं वेंटिलेटर पर ही शौच क्रिया इत्यादि करते हैं, तो इस स्थिति में आपको मरने का भी अधिकार दिया गया है, पैसिव दिया गया है, पैसिव यूथे, ठीक है, नेशिया का सिद्धांत दिया गया है। इसमें किस अनुच्छेद के उल्लंघन
किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? 21 के ए में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? यानी 6 से 14 साल के बच्चों का क्या करेगा? निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा देगा और क्या करेगा? अनिवार्य करेगा 6 से 14 साल के बच्चों का। अनुच्छेद 21 ए में बताया गया, किसमें? अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आया था संसद द्वारा लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये वाला कानून कब आया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया। क्या शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, यानी लेकिन जो 2009 का जो अधिनियम आया शिक्षा का अधिकार, वो कब आया? 2009 का। वो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। अब इसमें आत्महत्या के अधिकार को किस बात के निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया? यानी आत्महत्या के अधिकार को किस बात के निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया? किस बात में स्वीकार किया गया? 1994 में क्या आत्महत्या का अधिकार भी मूल अधिकार शामिल किया गया? किसमें? रथिनाम बनाम भारत संघ, रथिनाम बनाम भारत संघ के मामले में, रथिनाम बनाम भारत संघ के मामले में। रथिनाम यानी आपका रथिनाम चल नहीं रहा है तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया। ठीक है। बंदी, इसकी अब क्या है? यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संरक्षण किसमें बताया गया है? 22 में बताया गया है। इसके बाद प्रत्येक बंदीग्रस्त यानी अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाए? यानी आपके पास कोई मुकदमा नहीं है और आपको बंदी बना लिया गया है तो कितने माह तक? ठीक है, यानी रखा जा सकता है किसमें? 3 माह तक। कितने माह तक? 3 माह तक। 3 माह तक आपको रख लेंगे एक बार में कितने माह तक? 3 माह तक। ठीक है, कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक। इसके बाद निवारण निरोध यानी राष्ट्र का जो अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का, उसके तहत निवारक निरोध अधिनियम, इसके निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था कि इस तरह 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। यानी 10 सप्ताह के अंदर क्या रिपोर्ट भेजनी है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया। 10 सप्ताह तक, 10 सप्ताह मतलब 70 दिन तक, तो इसको क्या असंवैधानिक घोषित किया? कौन सी? निवारक निरोध अधिनियम 1955। आंतरिक सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जैसे मीसा 1971 में पारित किया गया। इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। निवारक निरोध की व्यवस्था को क्या किया गया? पुनः लागू कर दिया गया और 1978 में ये क्या पुनः निरस्त कर दिया गया। 78 में फिर 7 साल बाद क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया। ये कब था? 1950 में। इसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, इसको कॉफी पोसा कहेंगे, जो 1974 में पारित किया गया था। इसके बाद यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। ठीक है। इस ऐसे ही टाड़ा क्या है? आतंकवादी एवं विध्वंस। आतंकवादी टाड़ा क्या है? टाड़ा क्या है? आतंकवादी और विध्वंस गतिविधियां जैसे निवारक अधिनियम 1985 में पारित हुआ। कब हुआ? 85 में पारित हुआ। ये 85 में टाड़ा का टाड़ा 85। ऐसे पोटा क्या है? आंतरिक निवारक अधिनियम 2002। आंतरिक निवारक अधिनियम पोटा। ठीक है, पोटा 2002। ठीक है, आंतरिक निवारण अधिनियम 2002 किया गया था।
ठीक है। इसके बाद मूलभूत स्वतंत्रता। मूलभूत स्वतंत्रता कौन कौन सी है? मूलभूत स्वतंत्रता अनुच्छेद 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 1 में क्या बताया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक की, बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, वॉस वॉस संघ बनाने की स्वतंत्रता, वॉस वॉस संघ संघ कैसी? सहमति। संघ मतलब सहकारी समिति। यहाँ पे क्या है? यानी बॉस। यहाँ पे क्या है? सम्मेलन। स से क्या है? सम्मेलन। स से क्या है? वो मतलब बोलने का अधिकार। स मतलब सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण तरीके। संघ संघ बनाने, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आवागमन, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, ठीक है, आबद्ध संरक्षण, यानी कहीं पर भी आवागमन, ठीक है, वो संघ आवागमन। बस यानी बसने का अधिकार है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने का, यानी बस जाने का अधिकार है। वो संघ आवागमन। बस में व्यापार व्यापार के कितने तरीके का? 4 तरीके के व्यापार बताए गए हैं। वृत्ति व्यापार, ठीक है, उपजीविका का व्यापार, ठीक है, वो व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है कोई। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रता की जननी माना जाता है? यानी बाकी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रता की जननी माना है। आपको बोलने का ही अधिकार नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा फिर? यानी बोलने का अधिकार तो मेन है। वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक, ठीक है, संस्थाओं की नींव है। किसने कहा? यानी पतंजलि शास्त्री जी ने क्या कहा? यानी वाक, बोलने की स्वतंत्रता है, वो क्या है? सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है। और पतंजलि ने क्या कहा था? और पतंजलि ने कहा था पतंजलि ने क्या कहा था? और पतंजलि ने कहा था कि समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का एक उप सिद्धांत, यानी ये क्या है? एक दूसरे के उप सिद्धांत हैं। ये किसने कहा? पतंजलि जी ने कहा था। पतंजलि, ठीक है, पतंजलि ने, यानी ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी कहा था ना, भूल जाते हो इतनी जल्दी, ठीक है। उसके बाद संरक्षण के अधिकार के कितने, ठीक है, आयाम है? कितने आयाम है संरक्षण के अधिकार के? कितने आयाम है? 3 आयाम है संरक्षण के अधिकार के। कितने आयाम है? 3 आयाम है। देश के भीतर संरक्षण मिल सकता है, देश के बाहर संरक्षण मिल सकता है, देश में वापस आने का अधिकार है आपको। क्या? देश में वापस आने का अधिकार, ठीक है। संरक्षण में 3 प्रकार के संरक्षण का भी, ठीक है, आयाम है। किस बाद में के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संविधानिक घोषित किया गया, यानी ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में उसमें क्या है? जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको संविधानिक घोषित किया गया। किस बाद में? ओम प्रकाश मामले में जो उत्तर प्रदेश का बाद है उसमें क्या कहा गया कि ऋषिकेश है, ऐसे याद करो, ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र है, उसमें प्रतिबंध। ऋषिकेश और ओम प्रकाश में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। ओम प्रकाश में ऋषिकेश में लड़ाई हो गई, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद बाकी स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार हैं, यानी बाकी स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आता है? प्रेस की स्वतंत्रता आती है, हमने पढ़ चुके हैं। राष्ट्र झंडा फहराने की स्वतंत्रता, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, वाणिज्यिक भाषण यानी चुप रहने की भी स्वतंत्रता है आपके पास। और सूचना का अधिकार है, जानने का अधिकार है, और विदेश जाने का भी अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार 21 में भी है, विदेश जाने का अधिकार इसमें भी है। विदेश भ्रमण, विदेश यात्रा करने का, विदेश जाने का अधिकार। किस राज्य किन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? यानी आपको बोलने के अधिकार पर आपको प्रतिबंधी लगाई जा सकती है। कब लगाई जा सकती है? आप भारत की, आपको बोलने का अधिकार दे दिया क्या तो आप भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खंडित करने की भाषण देंगे? ऐसा नहीं किया जा सकता। लोक व्यवस्था, यानी लोक व्यवस्था को आप दांव पर लगाएंगे,
ऐसा भी नहीं किया जाएगा। यानी अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोक व्यवस्था को खतरे में डालेंगे, ऐसे भाषण देंगे, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खंडित करने के वाले भाषण देंगे, ऐसी नहीं बात है। राज्य की सुरक्षा आप क्या करेंगे? राज्य की सुरक्षा यानी राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भाषण दे रहे हैं, ऐसा कोई भाषण नहीं दे रहा है। न्यायालय की अपमान, ठीक है, अवमान, यानी न्यायालय का क्या नहीं किया जाएगा? अवमान नहीं किया जाएगा। मानहानि नहीं की जाएगी, किसी की मानहानि के विरुद्ध भी आपको बोलने का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 21(6) के तहत मूल अधिकार है? किस मामले में कहा गया कि आप सड़क के किनारे फुटपाथ पर क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। यानी 1989 के मामले में कहा गया, किसमें? सोवन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी, यानी सोवन सिंह के मामले में कहा गया कि आप सड़क फुटपाथ पर क्या कर सकते हैं? व्यापार करने का पूरा अधिकार है आपको। इसके बाद भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण? यानी सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध। सीमित मात्रा में आपको क्या किया जाएगा? यानी गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण मिलेगा। कार्य के बाद की विधि से, यानी जो कार्य किया आपने उसकी कार्य के बाद की विधि से आपको दोहरे संकट से भी आपको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। आपने कोई काम किया लेकिन उसके बाद की जो विधि है उससे आपको संरक्षण मिलेगा। बाद में कोई कानून नियम बनता है तो दोहरा आपको दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण। दोबारा दंड बढ़ गया है तो दोबारा जो दंड बढ़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा, पहले जो दंड है उसी समय का दंड मिलेगा। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बन सकते आप, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बन सकते। दोहरे दंड का आशय क्या है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंड मिल एक बार से अधिक, ठीक है, अभियोजित या दंडनीय नहीं किया जा सकता। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ केवल, ठीक है, पशुवत या अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है। प्राण का अर्थ केवल, ठीक है, पशुवत अस्तित्व, यानी पशुवत जो अस्तित्व है आपका, यानी पशु की तरह जीवन जीना नहीं है आपका। जीवन जीने का मतलब केवल जीवित रहना ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यानी क्या है आपको अधिकार? मानवीय जीवन जीने का अधिकार है। यानी जो एक मानव के लिए क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है प्राण शब्द के अंदर। इसके बाद देख स्वतंत्रता के अंदर मनुष्य की, यानी देख स्वतंत्रता है उसके अंदर मनुष्य की वे सब देख स्वतंत्रता आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। यानी देख स्वतंत्रता में वो मानव की देख स्वतंत्रता आती हैं जो अनुच्छेद 19 में क्या नहीं, सम्मिलित नहीं है, देख स्वतंत्रता। इसके बाद किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला, ठीक है, कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक, ठीक है, समानता और प्राण एवं देह स्वतंत्रता के आधार की अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतिक्रमण की श्रेणी में आता है किसमें? विशाखा वाले मामले में कहा गया। इसके बाद किस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल, ठीक है, वेलफेयर फॉर एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर, ठीक है, सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी शामिल किया है। यानी आपके एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर क्या नहीं, यानी जीवन में क्या, एनिमल के जीवन को भी सम्मिलित किया जाए। किसमें? एनिमल वेलफेयर बोर्ड में। यानी 2014 की जो याचिका थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड याचिका पर, यानी एनिमल को अपने जीवन में सम्मिलित किया जा सकता है आपके जीवन में। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की, यानी कितने प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख है? यानी कितने प्रकार की गिरफ्तारी? 2 प्रकार की गिरफ्तारी। यानी सामान्य दंडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी हो सकती है आपकी, या निवारक निरोध, यानी आपको बिना बताए, बिना वारंट, बिना कोई
सूचना दिए, आपको जुर्म करने से, अपराध करने से पहले ही क्या कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, उसको क्या कहते हैं, निवारक निरोध के अधिनियम। किस अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के तहत, यानी अनुच्छेद कौन सा, 22 का संरक्षण नहीं मिलता, यानी अनुच्छेद 22 में किसके विरुद्ध संरक्षण नहीं मिलता, कौन किसके विरुद्ध, यानी अन्य देशी शत्रु, यानी आप क्या कर रहे हैं, अन्य कोई देशी शत्रु है उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो नहीं आपको संरक्षण मिलेगा। या फिर निवारक निरोध के विरुद्ध अधीन निरुद्ध व्यक्ति को, यानी आपको कोई ऐसा कृत्य करने जा रहे थे, यानी भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खंडित करने वाला कोई ऐसा कृत्य कर रहे थे, और आपको उस राजस्व के तहत जो 1980 का अधिनियम है उसके तहत आपको निवारक निरोध कर लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। या अन्य देशीय शत्रु, यानी जो अन्य देश का कोई शत्रु है, जो उसको भी वो आके ये नहीं कि हमें संरक्षण दे दो साहिब संरक्षण, ऐसा नहीं, आपको साहिब संरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप दूसरे देश के शत्रु हैं, आप संरक्षण नहीं मांग सकते। इसके बाद भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध की निवारक निरोध की अवस्था लागू कर सकता है, कब निवारक निरोध की अवस्था लागू करेगा, जब आपातकाल या शांति दोनों के समय कर सकता है। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया करने का उद्देश्य क्या है, यानी निवारक निरोध संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, क्यों लोगों, यानी क्यों अपराधी को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या कारण है इसकी, देश की एकता अखंडता और समाज विद्रोह, समाज के जो कौन है, विद्रोह विरोधी, यानी समाज के जो विरोधी हैं तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के लिए, यानी जो आपराधिक तत्व हैं जो क्या करना चाहते हैं, यानी समाज भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, उनको पहले ही रोकने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) और 22(5) के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में किया गया प्रावधान कौन से प्रावधान है जो किए गए हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति कितने माह तक, 3 माह तक, एक बार में 3 माह तक किया जा सकता है। फिर गिरफ्तार व्यक्ति को, यानी इसमें राष्ट्र का अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे 1980 का अधिनियम, तो उसमें और डिटेल में हमें पता चलेगा, एक उसमें 3 माह तक, फिर अगली बार में हमें बढ़ाना है तो परमिशन लेके 3 माह फिर बढ़ाई जा सकती है, ऐसे करके। इसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा, यानी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको आधार बताया जाएगा, आप तो गिरफ्तार क्यों किया, बहुत जरूरी है। उसके बाद निरोध व्यक्ति को निरुद्ध आदेश के विरुद्ध, ठीक है, अभ्यावेदन करने का, ठीक है, अवसर दिया जाएगा, यानी निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध, ठीक है, उसको अप्लाई करने का, यानी अभ्यावेदन करने का, ठीक है, क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाना चाहिए, यानी क्या दिया जाना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए, उसकी भी बात सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।